वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई एम एथन एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे टॉम राइडर किंग की, जहां एक्शन है, ड्रामा है और एक दमदार ट्विस्ट। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ह्यून टाइम में 15 साल पीछे 2025 में आ जाता है, जब सभी टॉम अपीयर होना स्टार्ट हुए थे। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। उसके सामने हवा में कुछ होलोग्राफिक शब्द तैर रहे थे। जो ह्यून ने एक ठंडी आह भरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों दिख रहा है, लेकिन अभी यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। टॉम राइडर सीओ जी ह्यून लेवल 1। कुछ शब्द पढ़कर उसे गुस्सा आया, लेकिन टॉम राइडर, यह शब्द तो इस ज़माने में किसी को पता ही नहीं होना चाहिए था। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं, उसने सोचा। लेकिन वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसे चेक करना था कि क्या वह अपनी पुरानी एबिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो उसकी ज़िंदगी यहीं से बदल सकती थी। उसने पास पड़ी एक पुरानी जंग लगी कुर्सी पकड़ी और दिमाग में चिल्लाकर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। रीस्टोर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुर्सी वैसी की वैसी ही रही। आर्टिफैक्ट के बिना शायद ये काम नहीं करेगा, उसने मायूस होकर सोचा। उसके पास पहले आर्कियोलॉजिस्ट का आर्टिफैक्ट था, जिसके बिना यह रेस्टोरेशन स्किल बेकार थी। तभी एक मैसेज आया। रेस्टोरेशन स्किल इस्तेमाल करने के लिए दूसरी स्किल ज़रूरी है। पहले 4 बेसिक स्किल सीखो। जू हियोन मुस्कुरा उठा। यह बिल्कुल किसी गेम के इंटरफेस जैसा था। उसके सामने एक लिस्ट खुल गई। टॉम राइडर बेसिक स्किल 1/4 स्पाई एफ रैंक। अपने आसपास 1 मीटर के रेडियस में तलाश करो। जू हियोन जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस स्टेशन में बैठे ऑफिसर को लगा कि लड़का पागल हो गया है। ओह, क्यों इतना हंस रहा है? दिमाग खिसक गया है क्या? लेकिन जू हियोन को फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी पुरानी एबिलिटीज़ अब गेम जैसी स्किल में बदल गई हैं और वह इन्हें बिना किसी आर्टिफैक्ट के भी अपग्रेड कर सकता है। मिशन 4 बेसिक टॉम राइडर स्किल को जगाओ, अवेकन। अब सवाल यह था कि यह होगा कैसे। तभी वहाँ वही मैडम और उसका बेटा, जिसने जू हियोन पर इल्ज़ाम लगाया था, चिल्लाने लगे। जल्दी माफ़ी मांगो और 10 मिलियन वॉन पैसा निकालो, नहीं तो जेल भिजवा दूंगी। मैडम चिल्ला रही थी। उसका बेटा पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह एक्टिंग कर रहा हो। जू हियोन को सब याद आ गया। यह लड़का दरअसल शराब पीकर उससे भिड़ गया था और अब झूठा नाटक कर रहा था कि उसके हाथ में चोट लगी है। कितने गंदे हैं ये लोग, जू हियोन ने धीरे से कहा। मैडम ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जू हियोन ने पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़कर ऐसी जगह मोड़ दिया कि वह चीख उठी। उसके बेटे ने हमला किया तो जू हियोन ने उसका हाथ भी मोड़ दिया। अरे, तुमने तो कहा था कि 8 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, लेकिन तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल फिट लग रहा है, जू हियोन ने हंसते हुए कहा। ऑफिसर ने उसे रोका तो जू हियोन खुद ही खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे लॉकअप में डालना है ना? चलो, मुझे नींद आ रही है, वहीं आराम करूँगा। लॉकअप की तरफ जाते हुए उसने चुपके से उन माँ बेटे के वॉलेट उड़ा लिए थे। स्पाई स्किल मास्टरी बढ़ गई है। उसकी शैतानी हाथों में नई स्किल सीख ली, डेक्सटेरिटी। जो हियोन समझ गया था, स्किल जगाने के लिए उसे वही काम करने होंगे जो एक चोर या टॉम राइडर करता है। वहाँ उसे पुराना दोस्त इंस्पेक्टर किम गनवू मिला। किम ने बताया कि उसने सब सुलझा दिया है, क्योंकि वह माँ बेटा पहले से ही धोखेबाज स्कैमर्स थे। जू हियोन ने टीवी की तरफ इशारा किया और न्यूज़ चल रही थी कि म्योंगडोंग में एक अजीब टॉम निकला है। दुनिया में अभी आर्टिफैक्ट नए नए थे। किसी को नहीं पता था कि यह क्या है। जू हियोन जानता था कि अगर उसने अभी मूव नहीं किया तो इतिहास दोहराएगा और चेयरमैन कौन फिर से सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट कब्जा कर लेगा। मुझे उन कमीनों से पहले पूछना होगा, जू हियोन ने दांत पीसते हुए सोचा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। रुको, मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे ज़माने में वह बिल्कुल कंगाल था। न बिजली का बिल भरने के पैसे थे, न फ्लाइट की टिकट के लिए। उसने चोरी किए हुए वॉलेट देखा। उसे सेल फोन का बिल तो भर जाएगा, लेकिन यूरोप कैसे जाऊंगा? सारे बड़े टॉम्स तो पहले ही वहीं निकलने थे। काश मैंने लॉटरी नंबर याद रखा